गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल एंड आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हम क्लास 10 के मैथ को कंप्लीट करेंगे 75 डेज में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये डे आज 5 है। हमने डे 4 तक कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को बड़े अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस एंड उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आज से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है भाई, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो बहुपद समझने से पहले हमें एक चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए, वो क्या है? चर और अचर। चर समझ लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम? चर क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे हम अचर क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे कि भाई बहुपद क्या होता है। ठीक है, तब हमें समझ आएगा कि बहुपद आखिरकार होता क्या है। ठीक है, ओके। तो चर क्या होते हैं भाई? जिसका मान बदला जा सकता है, जिसका मान बदला जा सकता है। ठीक है, ऐसा पद जिसका हम मान बदल सकते हैं उसको चर बोलते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये चर होते हैं। ठीक है, अचर क्या होते हैं भाई? अचर होते हैं जिसका मान बदला नहीं जा सकता, जिसका मान बदला नहीं जा सकता। ऐसा पद जिसका मान नहीं बदल सकते आप, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो अचर बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6 या फिर 3 भी बोल सकते हैं। आप ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सम संख्या लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2, 4 या 8, 10, -3, -4, क्योंकि हम 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 2 को 3 नहीं लिख सकते कभी। हम देखा है ना कि हम x बराबर कभी 4 रख लेते हैं, x बराबर कभी हम 3 रख लेते हैं, x बराबर कभी हम 5 रख लेते हैं, लेकिन 2 बराबर 2 ही लिख सकते हैं। माइनस में 2 ही लिख सकते हैं, प्लस में 2 नहीं लिख सकते, वो माइनस में 3 नहीं लिख सकते, या 3 नहीं लिख सकते 2 को। ठीक है, ये होते हैं हमारे चर। मतलब कि कहने का जो है, जो हमने हमारी जो गिनतियां होती है वो सारे अचर पद होते हैं, और जो x y z होते हैं उनको हम बोलते हैं चर पद। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है। बहुपद किसको बोलते हैं? चर की घात, चर की घात क्या हो? चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। या आप बोल सकते हो चर की घात, चर की घात ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो, यह भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसके चर की घात पूर्ण संख्या होगी। ये मेन बात है, ये तो मैंने तुम्हारी समझ के लिए लिख दिया कि चर की घात ऋणात्मक ना हो, लेकिन मेन बात किस पे ध्यान देंगे? पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 6 ऐसे लिखते हो, ये सारे क्या है हमारे पूर्ण, मतलब 0 से स्टार्टेड हो जाते हैं, माइनस का कोई नहीं होता है पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो चर की घात यदि हमारी पूर्ण संख्या है तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो बहुपद हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस y, ये मैंने लिखा, ये क्या बहुपद है? तो ये भी चर है, ये भी चर, और दोनों की क्या है? घात पूर्ण संख्या है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 6x की पावर 6 एंड y की पावर 4, यहाँ देख रहा हूँ ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन भाई दोनों की पावर कैसी है? सम है, मतलब कि पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? या फिर मैं लिख दूं 2 की पावर 2x प्लस 1, यहाँ भी क्या है? ये भी एक बहुपद है हमारे, क्योंकि इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता x की पावर 2 -2। हो सकता है क्या ये या प्लस के 40 लास्ट में लिख दें। अब मुझे बताओ ये बहुपद हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि ये इसका जो मान आया वो किस में आया? ऋणात्मक आया है, माइनस में आया, और माइनस में उसका मान नहीं होता है। ठीक है ना? किसका? चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमने अच्छे से बात पढ़ी है। इसके बाद ऐसे भी कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है कि एक 13 बट्टे में 2x प्लस 4, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसकी घात 1 है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? माइनस में, और तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, रूट के अंदर भी आ जाते हैं कभी चर ऐसे कि +1, भाई ये भी नहीं हो सकता हमारा चर। तो इस टाइप के हमारे चर नहीं, सॉरी, बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, चर की घात पूरी पूरी होनी चाहिए, ऐसे करके पूरी पूरी, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहुपद। बाकी के सब क्या? ये बहुपद नहीं होते, इनको बहुपद ही नहीं बोल सकते हम। ठीक है, बस बहुत ही छोटी सी बात है, बस आपको ये याद रखना है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या, बस इतनी सी बात याद रखनी है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम बहुपद की घात पे। किस पे? बहुपद की घात पर। बहुपद
की घात, भाई बहुपद की घात क्या होती है? तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। कोई कोई मैंने बहुपद लिखा आपके पास ऐसे प्लस 6y का, ये मैं लिखा, चलो ये मैंने तुम्हें सब बहुपद लिखा। अब इस बहुपद में चर की घात जो सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होगी। तो भाई इसमें x की घात 6 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10, सबसे जहाँ 12 है, यहाँ सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 12 है बहुपद की घात, वो चर की घात, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है, बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं बहुपद के प्रकारों पे, बहुपद के प्रकारों पे। तो बहुपद का जो प्रकार होते हैं, देखो जो हमारे इस चैप्टर में है वही मैं ज्यादातर पढ़ाऊंगा, बाकी की चीजें जो वैसी हैं उनको नहीं ज्यादा लेके हम चलेंगे डीपली, क्योंकि हमें 75 डिवीजन वो समझना है जो हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा सीधा घात के बहुपद के प्रकार पे जाता हूँ, बहुपद के प्रकार, वो भी किसके अकॉर्डिंग? घात के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही हमें इंपॉर्टेंट है। तो घात के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बहुपद के प्रकार किसके अनुसार? घात के अनुसार, ठीक है, कि घात के। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 1, यहाँ पे x है सिर्फ, पावर नहीं है इसकी, 3x का स्क्वायर प्लस 3x + 1, एंड यहाँ पे लिखा मैंने 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, या -1 कर लो, -2 कर लो। ये मैंने 3 बहुपद लिखे यहाँ पे। अब 3 बहुपद में अगर हम इसमें देखें, इसकी घात कितनी है बहुपद की? 1, इस बहुपद की घात कितनी है? 2, और इस बहुपद की घात कितनी है? 3। तो जिसकी घात 1 होती है, ये घात कितनी? 1 घात है इसकी, ठीक है, इसकी 2 घात है और इसकी 3 घात है। अब जिसकी 1 घात होती है उसको बोलते हैं हम रैखिक, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 होती है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये हम बोलते हैं इनको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ये वाला द्विघात बहुपद पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम, ठीक है। तो ये जितनी बात तुम्हें जाननी चाहिए थी वो मैंने तुमको बता दिया, कि इतनी बात तुमको पता होनी चाहिए कि चर क्या होता है, चर क्या होता है, बहुपद कैसे बोलते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और बहुपद के प्रकार के अनुसार ऐसे पूछ लेता है। वैसे बहुपद के प्रकार और पद के अनुसार भी होते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपदीय, लेकिन वो उतना समझना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा समझना इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्विघात बहुपद, क्योंकि यही हमारा चैप्टर में जो आने वाला यही है। तो मैं अब इसको यहाँ तक साफ करता हूँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ, मतलब ये मिटा ही देता हूँ सब कुछ, और फिर हम आगे का शुरू करते हैं। अब हम इस चैप्टर का मेन जो है द्विघात बहुपद, उसके बारे में जानेंगे। तो द्विघात बहुपद की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है भाई, कि द्विघात बहुपद के 2 तो शून्यांक होते हैं। कितने? 2 शून्यांक होते हैं। ये शून्यांक क्या होता है भाई? ये क्या नई बला आ गई है? शून्यांक क्या होता है? तो शून्यांक वो है ऐसा मान, चर का ऐसा मान कि बहुपद में उसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है, बहुपद का मान 0 हो जाता है, ठीक है। चर का ऐसा मान, तो क्या होता है? चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान, ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे, उसको बोलते हैं भाई शून्य, शून्य कर दे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई कि द्विघात है, द्विघात 2 घात है, तो उसके कितने बहुपद, कितने शून्य निकलेंगे? 2। त्रिघात होता है तो 3, और रैखिक होता है तो 1, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसका जो रूप होता है, इसकी जो रूप होता है वो कैसा होता है? वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का होगा ये एक। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है कि a बराबर 0 नहीं हो सकता है, a की जगह पे 0 नहीं हो सकता। ये
पॉसिबल नहीं है। बी की जगह पे 0 आ सकता है, सी की जगह पे 0 आ सकता है, लेकिन ए बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें ए, बी और सी ये क्या होते हैं? ये अचर पद है, ये अचर पद है। ठीक है, इसके बाद ए जो है, ए वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक। बी जो है, बी वो एक्स का गुणांक है। ये गुणांक क्या होता है भाई? गुणांक का मतलब होता है एक्स के साथ जो वैल्यू है वो उसका उसमें गुणा हो रहा है, उसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, तो जैसे कि ए का एक्स स्क्वायर में गुणांकित हो रहा है तो वो एक एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। बी का एक्स में गुणा हो रहा है तो वो एक्स का क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। और क्या कंडीशंस होती है इसकी? इतनी ही, ये दो कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। बस इतना सा तुमको याद रखना है कि बहुपद के दो ही शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं? दो ही तो शून्यांक होते हैं, और दो ही वो, और इसका रूप जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। जैसे कि मैं बोलूँ 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये यहाँ पे 3x कर लेते हैं, 3x प्लस 1। तो ये हमारा एक बहुपद, द्विघात बहुपद है, जिसकी घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। अब भाई इसके दो शून्यांक होते हैं, मान के चलते हैं इनमें संबंध हो। शून्यांकों में क्या होता है? संबंध होता है। शून्यांकों में क्या होता है? संबंध। तो आप शून्यांकों में संबंध समझ ले रहे हैं। शून्यांकों में संबंध, शून्यांकों में संबंध, कैसे संबंध होते हैं? शून्यांक का मतलब ये है, अब समझिए पहले। यहीं पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसमें हमने कोई सवाल सॉल्व किया, उसके दो शून्यांक आ गए, क्योंकि द्विघात है, दो आएंगे। तो पहले वाले को मैं अल्फा मान लेता हूँ कि अल्फा आ गया, दूसरा वाला मेरा बीटा आ गया। दो शून्यांक आए, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये दो शून्यांक आ गए हमारे पास, अल्फा और बीटा। ये क्या आ गए? हमारे शून्यांक हो गए, अल्फा और बीटा। तो इनमें संबंध होता है। संबंध क्या होता है? यदि आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो बराबर आता है -b/a के। ये पहला रिलेशन है इन दोनों का। ठीक है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब सवाल करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या होता है भाई? अगर मैं अल्फा बीटा का आपस में गुणा कर दूं तो वो आता है c/a के बराबर। ये इनमें संबंध होता है भाई। ठीक है, ये बस इतना ही है भाई, रियल बता रहा हूं, इसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस शून्यांक से बहुपद बनाना और शून्यांक निकालना, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे मान के चलिए, अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करता हूं, पहले इसके शून्यांक निकालेंगे, फिर इसके गुणांकों में उसमें संबंध देखेंगे। जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके हमें शून्यांक निकालने हैं। पहले तो शून्यांक निकालेंगे कैसे? सबसे पहले कंडीशन क्या है तुम्हारी? इस वाली वैल्यू का इसमें गुणा करो। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसका हम लास्ट वाले में गुणा करते हैं, मतलब कि ए और बी का आपस में गुणा करते हैं। ये तो ना ए और सी का गुणा। तो अगर तुम गुणा करोगे 2 का 1 में तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा 2। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि गुणा करने पर तो 2 मिले, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर 3 मिल जाए। तो मुझे पता है 2 एकन 2, तो अगर मैं 2 एकन 2 रखता हूं तो ये भी प्लस का रख लूं और मैं ये भी प्लस का रख लूं, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 बनेगा और गुणा करूंगा तो 2 बनेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम सेम लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ये वाला मैंने तोड़ा है सिर्फ 2x प्लस 1 में। कैसे कि देखो यहाँ पे x से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि इससे पहले 1 होगा। इससे पहले क्या होगा? 1। ये मत समझ लेना इससे पहले 1 है भाई, कुछ गलत मत समझ लेना। ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो 1 लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा सर ने, तो यहाँ पे भी 1, लेकिन x से पहले का भी लिखते नहीं है। अब इन दोनों में से क्या लेते हैं? हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? हाँ, x भी है तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो 1 लेंगे और 1 लेने पर वही x प्लस 1 आ जाता है।
हमेशा ये दोनों कैसे आते हैं, सेम आएंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं आएंगे, ये सेम आते हैं। अगर सेम नहीं आए तो तुमने कहीं गलती कर दी, ये बात ध्यान रखनी है। सेम आएंगे हमेशा, सेम नहीं आ रहे तुमने कहीं गलती करी है, फिर से चेक करो। तो x प्लस 1, फिर एक कोष्टक में इसको लिख लेंगे और एक कोष्टक में लिख लेंगे ये जो है 2x प्लस 1, ठीक है। अब करना क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। उधर जाएगा ये एक, इधर प्लस का है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस का 1, और ये उधर जाएगा तो ये किसका जाएगा, 2x माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/2, 1/2। तो ये दो कंडीशन आ गई हमारी। x के कितने शून्यांक आ गए, 2। एक तो शून्यांक आ गया ये वाला और एक शून्यांक आ गया ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या समझा भाई कि ये शून्यक निकालने के बाद इसको हम बोलते हैं, जो आता है पहले वाला इसको बोलते हैं अल्फा, एंड जो सेकंड वाला आता है उसको बोल देते हैं हम बीटा। तो अब रिलेशन चेक करते हैं शून्यांकों में संबंध, ठीक है। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध होता है, मैंने गुणांक नहीं लिखा, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध होता है वो। तो शून्यांकों गुणांकों में संबंध क्या होता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। अब देखो इसमें हमें निकालना पड़ेगा a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं a बराबर एक्स स्क्वायर के कौन है, तो ये होता है 2, तो 2 है। x का कितना दे रखा है 3 और c का 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे a b के मान आ गए, a b c के मान आ गए। तो अल्फा की जगह पे -1 आया तो -1, बीटा की जगह पे भी -1 आया तो -1/2 आया तो -1/2 कर लेंगे हम, ठीक है, -1/2 कर लेंगे। उधर जाएंगे तो -b का मान यहाँ पे 3 था तो 3, a का मान 1 है, a का मान 2 है तो 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का भाग इसमें कितने में आ जाएगा, इसके नीचे एक होगा तो यहाँ पे भी 2 और ये माइनस का 1 बराबर में 3 -3/2। ये आ गया -3/2 और ये भी आ गया -3/2। तो पहला तो रिलेशन ये होता है। सेकंड रिलेशन क्या होता है, यहाँ कर दे रहा हूँ। सेकंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, यही होता है ना अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या दे रखा है, -1 गुणा करना है -1/2 में और बराबर c का मान 1 तो 1 और इसका मान कितना है 2 तो 2 रख लेंगे। देखो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नहीं है तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 2 1 2 बराबर में 1/2। तो ये भी हमारा रिलेशन हो गया। तो इस प्रकार करने हैं और कुछ भी नहीं है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है भाई, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना कुछ भी नहीं है। कल 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर से रिलेटेड पेपर में वो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको ज़्यादा शेयर करें। वो मेरे साथ चैलेंज ले मेरे साथ कि हम 75 डेज में क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे डे 6 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।